Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the number of cubes of side 2 meter to be dropped in a cylindrical vessel of radius 14 meter in order to increase the water level by 5 meter. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है. ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है. ओके, इसमें इनिशियली हम लेट करते हैं कि इनिशियली h हाइट तक वाटर प्रेजेंट है. ओके, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने इसमें क्यूब्स डाल दिए हैं, इसमें क्यूब्स डाल दिए हैं जिससे जो वाटर लेवल राइज हुआ है वो 5 मीटर का राइज हुआ है. ओके ओके, तो हमें ये बताना है कि हमें कितने क्यूब्स ड्रॉप करने हैं जिससे जो वाटर लेवल है वो 5 मीटर के लेवल से राइज हो जाए. और यहाँ पे हमें सिलेंडर का वेसल का रेडियस दे रखा है 14 मीटर. ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ वेसल r इज इक्वल टू 14 मीटर और हमने लेट किया है इनिशियल हाइट. इनिशियल हाइट हमने h लेट करी है. ओके, फाइनल हाइट कितनी हो जाएगी? फाइनल हाइट हो जाएगी हमारी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी तो h प्लस 5 मीटर. ओके, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या आता है? V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h, जहाँ पे r होता है हमारे पास रेडियस और h होती है हमारे पास हाइट. ओके, और सेकेंडली हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है हमारे पास a का क्यूब, जहाँ पे a होता है हमारे पास साइड ऑफ क्यूब. ओके, ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो अब हमें पता है कि फाइनल हाइट पता है हमें और इनिशियल हाइट पता है, तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा ये होगा, ये वॉल्यूम चेंज होगा जब हम यहाँ पे आइस क्यूब्स डालेंगे. और ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? तो हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, और यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 5 होगी. h की वैल्यू हमारे पास होगी 5. तो ये हमारे पास होगा चेंज इन वॉल्यूम. ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में. अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब. अब हम एक क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे. क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब. यहाँ पे हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था, और यहाँ पे साइड हमें क्या दे रखी है? 2 मीटर. तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मीटर. तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 मीटर क्यूब. ओके, अब हमें फाइनली क्या निकालना है? नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है. तो नंबर ऑफ क्यूब्स हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स का, और नंबर ऑफ क्यूब्स हम निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब. यहाँ पे हम एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो हम निकालते हैं अब नंबर ऑफ क्यूब्स. चेंज इन वॉल्यूम हमने कितना निकाला था? 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 5,
22/7 इंटू 14 और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब हमने निकाला है 2 इंटू 2 तो ये 7 से ये 14 कैंसिल 2 टाइम्स, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 14 कैंसिल 7 टाइम्स और ये 2 से ये 22 कैंसिल 11 टाइम्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ गए हमारे पास 11 इंटू 35 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 385। ओके, तो फाइनली हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आए हैं 385। 385 हमें क्यूब्स सिलेंड्रिकल वेसल में ड्रॉप करने पड़ेंगे जिससे उसका जो वाटर लेवल होगा वो 5 मीटर से राइज होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।